हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन। हमारी ये सीरीज़ है पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था क्या दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स आप लेंगे लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए, और उसमें हमने बोला था कि लंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में कुछ एक्सरसाइजेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद डाइट। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये नॉर्मल आदमी के लिए जिसको कोविड नहीं भी है वो भी कर सकता है और उसको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या है ये एक्सरसाइज? एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। देखिए, कोविड के बाद हम देख रहे हैं, कोरोना के बाद एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है वो है कि लोगों का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। पल्स रेट 110, 115, 100 से ऊपर चल रही है। और शुरू में तो इतना ज़्यादा ही मुझे मिल रहा था। यंगस्टर्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 साल के लोग आ रहे हैं, हार्ट रेट 110, 115। एंड शुरू में व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज गिविंग देम अ मेडिसिन कॉल्ड इवाब्रेडिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए। उससे उनका हार्ट रेट कम ज़रूर हो जाता था, लेकिन ये पूरा ठीक होने में और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी लंबे टाइम तक ये मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और इसके बावजूद भी कई बार पूरा चीज़ें जो नहीं रिकवर हो पाती हैं। इसका रीज़न ये है कि कोरोना के बाद ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाता है। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और पल्स को कंट्रोल करता है। तो ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जब होता है अंदर बॉडी के, तो हार्ट रेट बढ़ता है। आप थोड़ा सा चलेंगे, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज थोड़ा सा करेंगे तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, इसको क्या करें, इसके बारे में हमने काफ़ी स्टडी किया। तो हमने देखा कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपके बहुत सारे फ़ायदे कर सकती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका हार्ट रेट कम होता है, यानी कि जो टेकिकार्डिया है वो ड्रॉप होने लगता है। नाउ सेकेंड, व्हाट वी फाउंड विद दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी वंडरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो ये कि नॉर्मली आप देखिए जब आप सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपका हार्ट रेट बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसको बोला जाता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। जितना ज़्यादा हार्ट रेट में चेंज आएगा जब आप सांस लेते हैं अंदर तो हार्ट रेट बढ़ता है, सांस छोड़ते हैं तो हार्ट रेट कम होता है। तो ये जितना ज़्यादा चेंज आता है ना हार्ट रेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी उतना ज़्यादा है, उतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इन एनी स्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप सांस अंदर लें या छोड़ें, हार्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज ठीक ढंग से करते हैं जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं, तो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हैं आपका हार्ट रेट ड्रॉप करता है, कम होता है, और जब आप ब्रीद इन करते हैं आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है। और धीरे धीरे अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट रेट कम होने लगेगा। तो ये सेकंड फ़ायदा हुआ इसका, हार्ट रेट कम हुआ। सेकंड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इम्प्रूव किया इसने। थर्ड, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बहुत अच्छा काम करती है, ये आपकी वेगल टोन को इंक्रीज़ करती है। आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, और पैरासिम्पैथेटिक को जो कंट्रोल करता है वो वेगस नर्व है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है बहुत तेज़ी से, और जब ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है आपका हार्ट रेट डाउन होता है। वो तो हम देखते ही हैं, और आपको हम डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे हार्ट रेट बदलता है इस एक्सरसाइज के अंदर। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो सेंस ऑफ डीप रिलैक्सेशन आता है। जो एंग्जाइटी है अंदर, जो वरी है अंदर, जो टेंशन है अंदर, वो कम होने लगती है। तो वेगल स्टिमुलेशन से, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन से आपका तनाव कम होने लगता है। तो 3 फ़ायदे हुए, आपका हार्ट रेट कम हुआ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ी, और आपका तनाव कम होने लगा। ये तो हम समझे। यहाँ तक तो सारे फ़ायदे जो हुए ये हार्ट से रिलेटेड हुए, स्ट्रेस को कम करने के हुए। चौथा एक फ़ायदा और, इस ब्रीदिंग की जो टेक्निक है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे, इस 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है कि जितना आप सांस अंदर ले रहे हैं, जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, उसके मुकाबले में जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेलेशन शुड बी लॉन्गर दैन इनहेलेशन।
ये पहला प्रिंसिपल। जितना लंबा आपका एक्सेलेशन होगा उतना उतना ये आपको ये एक्सरसाइज फ़ायदा करेगी। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सेलेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, अगर आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सेल करते हैं, कोई आपको रेजिस्टेंस मिलता है एक्सेल करते टाइम, सांस को छोड़ते टाइम, तो आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो श्वास प्रश्वास की छोटी छोटी नलियां हैं, वो खुलने लगती हैं उस प्रेशर से। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड प्रेशर, पेप, PEP, पॉजिटिव एंड प्रेशर। तो चौथा फ़ायदा क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स डायलेट करते हैं। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने से क्या होता है, जो अंदर सिक्रीशंस इकट्ठे हैं, जो म्यूकस एक्यूमुलेटेड है, वो बाहर निकल सकता है आपका इससे। सो इट हैज़ अनदर बेनिफिट, इट क्लियर्स योर लंग्स। जो सिक्रीशंस लंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड हैं, जो कचरा लंग के अंदर भर गया है, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उसको आप इस एक्सरसाइज को करके उनको ब्रोंक्यूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक ही एक्सरसाइज अगर आप करते हैं थोड़े टाइम, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट है। तो क्या है ये एक्सरसाइज? तो देखिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी में इसको बोला जाता है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा एंड आई एम इनटू एंटी एजिंग, एज रिवर्सल, यूथफुलनेस, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। तो ओल्ड योगिक साइंस के अंदर क्रिया योग करके एक विज्ञान है, जो कि बहुत ही सीक्रेट साइंस है। ऐसा बोला जाता है क्रिया योग के प्रैक्टिस से लोगों का लाइफ स्पैन कई सालों तक बढ़ सकता है। लेकिन आप समझिए, अगर आप ये ब्रीदिंग को फॉलो करेंगे तो आपका हार्ट रेट कम होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस होगा, लंग्स क्लियर होंगे। अगर आपका हार्ट एंड लंग बेटर वर्क कर रहा है और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्पैन बढ़ने ही वाला है, लॉन्जिविटी आपको मिलने वाली है और लंग फाइब्रोसिस जैसी प्रॉब्लम से आप बचने वाले हैं। तो ये बातें मैंने आपको समझाई। तो हम जो क्रिया योग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उस सीक्रेट टेक्निक को जो बोला जाता है वो बोला जाता है वायुपान क्रिया, यानी कि यू आर इनहेलिंग ब्रेथ, यू आर ईटिंग ब्रेथ, यू आर ईटिंग द एयर, यानी कि हवा को आप अंदर खींच रहे हैं, जैसे आप हवा को पी रहे हैं पानी की तरह। तो वायुपान क्रिया बोला जाता है इसको। और जो इसको वर्ड को ना यूज़ करना चाहें तो सिंपल पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, लेकिन ये मॉडिफाइड पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है। हमने इसको मॉडिफाई किया है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर नॉलेज। तो पूरी टेक्निक को अच्छे से समझ लें तब करें। और मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे इससे हमारा हार्ट रेट कम होता है। तो पहली बात, जब हम इसमें सांस लें तो आप नॉर्मली सांस नाक से ले सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे आप नाक से ना लेके विसल करने, जैसे आप एक विसल करते हैं, विसल ब्लो करते हैं, वैसे इस तरह से माउथ को करके धीरे धीरे सांस को अंदर लें, जैसे हम शीतली प्राणायाम में लेते हैं। और सांस को जितना कंफर्टेबली ले सकते हैं उतना ही लें, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं भरना है। 4 सेकंड 5 सेकंड जितना आपकी कैपेसिटी है लें, थोड़ी देर रोकें, ज़्यादा नहीं रोकना है, थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर निकालें, जैसे आप विसल कर रहे हैं। So let me show you how do we do it. The first is inhalation. I'm inhaling from my lips with a pursed lip. इसको हम pursed lip बोलते हैं. Holding my breath and then exhaling like a whistle. तो मैं विसल करते हुए सांस को छोड़ रहा हूँ और धीरे धीरे लिप्स को पर्स करते हुए सांस को अंदर ले रहा हूँ। जब मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे अपने स्टमक को अंदर खींचूंगा, कोर मसल्स को टाइट करूँगा। इसको हम बोलते हैं कोर मसल्स, यानी एब्डोमेन के पेट के मसल्स को पीछे खींचूंगा। तो ये टेक्निक है स्लो इनहेलेशन, एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, होल्ड फॉर सम टाइम, slowly exhale while from your mouth like whistle blowing. At the same time tighten your abdomen muscles. So let me show you 3 cycles. Okay? और इसके बाद हम आपको मॉनिटर पे दिखाएंगे इससे हमारा हार्ट रेट कैसे बदलता है। So again, inhaling, holding, exhaling.
बहुत धीरे धीरे एक्सेल कर रहा हूं ताकि लंबा एक्सेलेशन हो, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं पेट को पीछे लेके जा रहा हूं ताकि पेट पीछे की तरफ खींचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और हमारे ब्रोंक्यूल्स खुलते हैं। अगेन आई डू इट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक्सेलेशन जितना लंबा होगा, जितना स्लो होगा, उतना ही एक्सरसाइज इफेक्टिव होगा। लास्ट टाइम फिर से करके दिखा रहा हूं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ओके, लेट्स लुक। ये एक मॉनिटर है, पल्स मॉनिटर, और मैंने ये अपनी फिंगर में फिक्स किया। अब देखिए, जो ऊपर का रीडिंग है वो पल्स का रीडिंग है, ये सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन का रीडिंग है। ये पल्स है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है। 61 पल्स है, 62 पल्स है, 99% सैचुरेशन है। अब देखिए मेरे, जब मैं कर रहा हूं, आई एम इनहेलिंग, pulse is going up, holding, exhaling, देखिए हार्ट रेट नीचे आ रहा है, 55 पे आ गया। अगेन इनहेलिंग, होल्डिंग, exhaling. हार्ट रेट 51 पे आ गया, इट इज कमिंग डाउन। अगेन इनहेलिंग, हार्ट रेट 60 पे, होल्डिंग, एक्सेल। $55 coming down. Inhale, heart rate 65, heart rate 53 पे, last, inhaling, 68, exhaling,
कि जब मैं सांस भर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, और जब मैं सांस एक्सेल कर रहा हूँ तो मेरा हार्ट रेट नीचे आ रहा है। ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है। और दूसरा, आपने देखा कि विद इन अ शॉर्ट टाइम मेरा हार्ट रेट 50 के करीब पहुंचने लगा, 48 49 पे आने लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगे। आप मेडिटेशन की या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो इस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन पहुंचने तक आपको घंटों तक बैठना पड़ता है, तब जाके आप इस रिलैक्सेशन पे पहुंचते हैं। जबकि कुछ 4-5 सांसों के अंदर, ब्रीदिंग्स के अंदर आप इतना अपने हार्ट रेट को कम कर सकते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक जो कि क्रिया योग में जिसको वायुपान क्रिया बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं और आपके लंग्स एंड हार्ट दोनों बहुत बेहतर हो सकते हैं। इस क्रिया को कम से कम आप 20 बार करें, दिन में 2 बार कर सके तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये पर्स लिप जो टेक्निक है, इसको आप किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और जितनी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उसके साथ अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको दुगना फ़ायदा होगा और मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा पोस्ट लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनके लिए मेरे साथ बने रहें। और आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ like and subscribe these. Thank you.